इंसान जो खुदा के रास्ते पर नहीं चलते हैं, बदकार, नाराज लोग, वो सब हमारे मुखालफीन हैं। लेकिन कलाम हमें तसल्ली ये दे रहा है कि अगर खुदा आपकी तरफ खड़ा है, अगर खुदा आपके साथ खड़ा है, तो फिर आपकी फतह यकीनी है। हालेलुया। आए खुदा के कलाम की तरफ अपना ध्यान लगाएं। बाइबल मुकद्दस में से रोमियो का खत निकालिए, उसका 8वां बाब, उसकी 31वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। कलाम में लिखा है, बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें, अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। हालेलुया। दुश्मनों की लिस्ट तो बहुत बड़ी है। इंसान जो खुदा के रास्ते पर नहीं चलते हैं, बदकार, नाराज लोग, वो सब हमारे मुखालफीन हैं। लेकिन कलाम हमें तसल्ली ये दे रहा है कि अगर खुदा आपकी तरफ खड़ा है, अगर खुदा आपके साथ खड़ा है, तो फिर आपकी फतह यकीनी है। हालेलुया। मेरे अजीजों, कई दफा हम सोचते हैं कि खुदावन, क्या वाकई ही तू मेरी तरफ खड़ा है। हम देखते हैं कि दाऊद जो है वो एक छोटा बच्चा है, और जूलियत जो है, जो एक बड़ा देवहैकल शख्स, वो बनी इसराइल कौम को ललकारता है, उसके खुदा की फसीहत करता है, खुदा के ऊपर नालिश करता है, वो खुदा के ऊपर लानतान कर रहा है, और पूरी बनी इसराइल फौजें जो हैं वो उसका मुंह देख रही हैं, डरते हुए आगे नहीं बढ़ रही, क्योंकि वो देवहैकल शख्स है, वो बड़ा शख्स है, वो जोरावर है। लेकिन अगर खुदा आपकी तरफ है तो कौन आपका मुखालिफ है। इसको समझना बड़ा जरूरी है, इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है, ईमान के ऊपर खड़े रहना बड़ा जरूरी है, खुदा के ऊपर एतमाद करना, खुदा के ऊपर ट्रस्ट करना, ये आप ईमानदारों का हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है इस दुनिया के अंदर। क्योंकि हम दुनिया में रहते हुए बेशुमार मुसीबतों, दुखों, परेशानियों, बीमारियों, आजमाइशों का शिकार होते हैं, और कई दफा हम उन आजमाइशों में घिरकर अपने आप को जख्मी कर लेते हैं। लेकिन दाऊद जो है वो खुदा का तजर्बा रखता था, वो खुदा की नेचर से, किरदार से वाकिफ था, वो जानता था खुदा कैसे काम करेगा। जब आप खुदा का तजर्बा रखते हैं तो फिर खुदा पर ईमान भी रखते हैं। जब आप खुदा की किरदार से वाकिफ हैं, खुदा की नेचर से वाकिफ हैं, खुदा कैसे काम करता है, खुदा कैसे बोलता है, खुदा को क्या चीज नापसंद है, क्या पसंद है, खुदा का बाइबल के अंदर किरदार क्या है, खुदा की नेचर क्या है, तब आप खुदा से वाकिफ होते हैं, खुदा की कुदरत को जानते हैं, खुदा के जलाल से वाकिफ होते हैं, खुदा पर ईमान आपका उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। और दाऊद इस बात से वाकिफ था कि खुदा मेरे साथ रहा है, माजी में वो सारी चीजें खुदा के ताल्लुक से जानता था, और खुदा की कुदरत से वो वाकिफ था, और वो उस सारी फौज में वाहिद एक अकलौता शख्स था जिसको खुदा के किरदार का पता था, जिसको खुदा की कुदरत का पता था। समटाइम हम बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन एक शख्स जो है वो खुदा की कुदरत से वाकिफ होता है, और वो बुलंद आवाज के साथ नारा लगाता है, हम कर सकते हैं। अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। मेरे अजीजों, खुदा की कलाम में लिखा है, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ साथ चलता है, साथ साथ चलता है।
हम कहें खुदा हमें तो तू नजर नहीं आता, ना दाएं ना बाएं, ना ऊपर ना नीचे, ना आगे ना पीछे, कहाँ है तू? लेकिन कलाम कहता है वो तुम्हारे साथ साथ चलता है। कभी कभी हमें वो नजर नहीं आता है, लेकिन हमारी रूह उसको फील करती है, हमारी रूह उसको फील कर। अगर आप उसको फील करने वाले हैं तो फिर आप उसको फील करें, आप उसकी प्रेजेंस को, उसकी हजूरी को महसूस कर सकते हैं कि खुदा उतर आया है। हालेलुया। समटाइम हमें एक्सपीरियंस होता है अब खुदा उतर आया है, अब खुदा हमारे साथ साथ चल रहा है। इससे पहले खुदा नहीं था। मेरे अजीजों, कई दफा हम सोचते हैं एलिया की मानत, जब आंधी आती है उसमें खुदा नहीं है, जब तूफान आता है उसमें खुदा नहीं है, लेकिन एक खामोश, बहुत मध्यम, बड़ी ही सॉफ्ट आवाज खुदा की। मेरे अजीजों, अगर खुदा आपकी तरफ है तो फिर कौन आपका मुखालिफ है? क्योंकि खुदा तुम्हारे साथ साथ चलता है ताकि तुमको बचाने को तुम्हारी तरफ से तुम्हारे दुश्मनों से जंग करे। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे दुश्मनों से जंग करे। He is with you, He is walking along with you। आपके साथ साथ चल रहा है, आपके साथ साथ चल रहा है, आपके दुश्मनों से जंग कर रहा है आपके लिए। मेरे अजीजों, हम खुदा पर भरोसा जब नहीं रखते तो फिर हम मार खाते हैं। कई दफा हम मार खाते हैं, कई दफा हम अबलीस के हाथों, अबलीस की तमाम तर कुव्वतों के हाथों परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, बीमार रहते हैं, हम कमजोर रहते हैं, क्योंकि हम खुदा पर भरोसा नहीं करते। खुदा की बादशाहत दुनिया की बादशाहत की मानंद तो है, लेकिन असूल फर्क है, चीजें फर्क है। दुनियावी चीजें हैं, वहां रूहानी चीजें हैं। यहां असूल फर्क है, वहां असूल फर्क है। रूहानी आलम के अंदर रूह ट्रैवल करती है, जिस्मानी आलम के अंदर हम जिस्म के साथ ट्रैवल करते हैं। हमारी जुबान है, हमारी आंखें हैं, कान है, हमारा जिस्म है, हम उन 5 सेंसेस के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन रूहानी आलम के अंदर रूहानी सेंसेस काम कर रही है, रूहानी हिस्स काम करती है। मेरे अजीजों, जिसने अपने बेटे ही को दरेक ना किया बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाला कर दिया, उसके साथ और सब चीजें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा। हम चीजों के मोहताज हैं, खुदा जानता है। हम कहते हैं खुदावन मुझे फलां चीज चाहिए, मुझे फलां चीज चाहिए, लेकिन मेरे अजीजों जरा गौर कीजिए, वो अपने इकलौते बेटे को आपकी खातिर कुर्बान कर रहा है। गौर करें, आपके लिए His sacrifice। पैदाइश की किताब 22वें बाब में बड़ा खूबसूरत वाक्य हमें मिलता है। अब्राहम को खुदा ने कहा, उठ, आग ले और अपने जवान बेटे को पकड़, और जहां मैं तुझे लेकर जाता हूं, जिस पहाड़ पर मैं कहूंगा, वहां अपनी सबसे ज्यादा कीमती चीज, जिसे तू सबसे ज्यादा प्यार करता है, जो तेरा बेटा है, मेरे लिए कुर्बान कर दे। सौख्ती कुर्बानी के तौर पर उसको कुर्बान कर दे। इट वॉज अ शॉकिंग न्यूज फॉर हिम। उसके लिए बड़ी अजीब बात थी। जो खुदा मुझे प्यार करता है, जिस खुदा ने मुझे 75 बरस के बाद एक इकलौता बेटा दिया है, और जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ है, अब ये कैसा खुदा है जो मुझे कह रहा है मेरे लिए उसको कुर्बान कर दे। ईमान का इम्तिहान देखिए कैसा है। ऐसे ही नहीं इब्राहिम को तमाम ईमानदारों का बाप कहा गया, और ईमानदार शख्स की पहचान देखिए, वो खुदा की आवाज के ऊपर क्या कर रहा है। वो अपने नौकरों को कहता है, मेरे लिए गधे को लेकर आओ। उसके ऊपर वो लकड़ियां रखता है, अपने बेटे को लेता है, छुरी लेता है, आग लेता है, और चल पड़ता है, चल पड़ता है।
पहाड़ की तरफ जा रहा है। मां को पता भी नहीं है, चल पड़ता है बेटे को लिए हुए, और चलते 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 एक वक्त आता है कि खुदा कहता है वो पहाड़ पर चला जा। अपने दोनों नौकरों को कहते हैं तुम लोग इंतजार करो, मैं और मेरा बेटा हम कुर्बानी करने जाते हैं और हम वापस आ जाएंगे। अपने बेटे को लकड़ियां देता है और लेकर चलता है, और रास्ते में बेटा बाप से पूछता है, अरे बाप, लकड़ियां तो हमारे पास है, आग भी हमारे पास है, लेकिन सोख्ती कुर्बानी के लिए बर्रा तूने लिया ही नहीं है। कॉन्सेप्ट बेटे के अंदर। हालेलुया। ईमान का इम्तिहान देखें। कभी भाई खुदा हमें कहता है ये चीज कुर्बान कर दे, हम कहते हैं खुदा बंदा मैनू होने ते सैलरी मिली, थोड़ी जी सैलरी भाई सब करे हदिया दे दे, किस तरह हो सकता है, मेरी थोड़ी जी सैलरी ओदे च भी खुदा मेरे को मांगदा पिया है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरा बिल रह जाएगा, मेरी फीसें रह जाएंगी, मेरे हालात खराब हो जाएंगे, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, अगर मैंने चर्च को दिया तो क्या हो जाएगा, मेरे साथ मेरा घराना तबाह हो जाएगा। खुदावंद ऐसा ना कर। कभी कभी ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ खुदावंद नहीं है, नहीं हो सकता, अन्नी देर बाद मैंने एक चीज मिली है, तू कह रहा है मेरे लिए दे दे। चर्च से कभी अनाउंसमेंट होती हमें ये चीज चाहिए, कोई हाथ खड़ा नहीं करता क्योंकि हम ईमान से खाली है। खुदा पर ईमान थोड़ा सा रखते। तो यीशु मसीह ने 3 हालतें ईमान की जाहिर की। एक ईमान बहुत बड़ा ईमान है, एक ईमान थोड़ा ईमान है, एक वो है जहां पे कोई ईमान नहीं है। बड़े ईमान की तारीफ की और खुदा ने कहा ऐसा ईमान मैंने पूरी बनी इस्राइल में नहीं देखा, इतना बड़ा ईमान। और कभी कभी खुदावन ने अपने शागिर्दों को कहा आई कम एतकादो, थोड़े ईमान रखने वालों, खुदा के जलाल को तो देखो, खुदा की कुदरत को देखो। और कभी कभी खुदावन यीशु ने गिला किया, कोई ईमान नहीं, बेएतमादी, बिल्कुल खत्म, नो फेथ। अब्राहम ईमानदारों का बाप अपने बेटे को लिए हुए चल रहा है और बेटे को जवाब देता है, मेरे बेटे सुन, खुदावंद खुद ही अपने लिए बर्रा मुहैया करेगा, कुर्बानी के लिए मुहैया करेगा। He will provide that and he had that trust। वो खुदावंद पर भरोसा करता है, उस पर ईमान रखता है। और हम देखते हैं उस कहानी के अंदर खूबसूरत मज़बा तैयार किया जाता है, लकड़ियां रखी जाती हैं और बेटे को बांध देता है उसके ऊपर। मैं सोचता हूं कि बेटा क्या सोच रहा होगा बेटा क्या कह रहा होगा, अरे मेरे बाप, बर्रा तो है नहीं, तू क्या कर रहा है, तू मुझे ही बांधी जा रहा है। फ्रस्ट्रेशन, वो अपने बाप की तरफ देख रहा होगा और बेटा बाप की तरफ देख रहा है, बाप बेटे की तरफ देख रहा है और बर्रे की उम्मीद कर रहा है। लेकिन जहन में यह है कि खुदा ने कहा है अपनी चीज को कुर्बान कर दे, एंड ही इज गोइंग टू सैक्रिफाइस हिज ओन सन, और छुरी पकड़ता है और मारने लगता है। मेरे से कई दफा यहां एक पॉइंट जरा गौर कीजिए, बिल्कुल एट द एंड ऑफ 11th आवर खुदा की आवाज आ रही है उसको, बिल्कुल एंड के ऊपर, जब वो टोटली तैयार है खुदावंद को देने के लिए हर चीज, और ऊपर से आवाज आती है, अब्राहम अपना हाथ रोक ले, बस आई हैव टेस्टेड यू, मैंने देखा है तू वाकई ईमान रखता है। हालेलुया। मैंने देख लिया है तुझे, मैंने परख लिया है कि तू वाकई ही मुझ पर ईमान रखता है, ट्रस्ट करता है कि तू खुदा है। देख पीछे उस बर्रे को जो मैंने मुहैया किया है, उसे मेरी खातिर कुर्बान कर दे। मेरे अजीजों, खुदा ने आपके लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया है, अपने बेटे को, और वो कुछ नहीं कर सकता। उसकी बादशाहत के अंदर इससे अजीम
पाक और कीमती चीज कोई नहीं है आपके लिए। He is already sacrificed. कलाम में लिखा है, he who did not spare, even का लफ्ज है कि उसके पास इससे बढ़कर कीमती चीज है ही नहीं थी जो आपके लिए कुर्बान करता। कोई फरिश्ता नहीं, कोई चीज नहीं, उसने अपना बेटा आपके लिए कुर्बान किया है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों कुर्बान किया? कि आपको सब कुछ मिल जाए। अपने बेटे को बख्श दिया है तो वो बाकी तमाम चीजें आपको क्यों नहीं देगा? He knows everything. वो आपकी सेहत से वाकिफ है, वो आपकी जरूरतों को जानता है। आप कहते हैं खुदावंद मैंने उन्हें पैसे दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे घर दे दे, मुझे खूबसूरत चीजें चाहिए, मुझे फलां चीज चाहिए, फलां बेशुमार लिस्ट हमारे पास घरों के अंदर मौजूद है रोजाना। देखिए गौर कीजिए मेरे अजीजों, कलाम ये कहता है यूहन्ना 3:16 के अंदर, खुदा ने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया हमारे लिए। फिलिपियों के खत के अंदर आप 4 बाब देखें 19वीं आयत के अंदर, भाई बड़ी खूबसूरत आयत मुझे लगती है। कलाम कहता है मेरा खुदा अपनी दौलत के मुवाफिक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी हर एहतियाज रफा करता है। हालेलुया, हालेलुया। कौन सी जरूरत आपकी है? मांग के देखो, खुदावंद मुझे फलां चीज चाहिए। He is going to provide you. जो ही आप मांगना शुरू करते हैं वो चीज तख्लीक होना शुरू हो जाती है। डॉक्टर योंगेचू बड़े खूबसूरत अजीम खादम खुदावंद में सो गए। उनकी एक किताब मैंने 1996 में पढ़ी जिसने मेरी जिंदगी तब्दील की, कामयाब मसीही जिंदगी। उस किताब में उसने अपनी गवाही शेयर की। उसने कहा कि मैं जब मैंने नया नया खुदावंद को कबूल किया तो मैं खुदा को जानना चाहता था, खुदा कैसा है। और उस वक्त मैं इतना गरीब था कि मेरे पास अपने कमरे में एक मेज और एक कुर्सी चाहिए थी मुझे। और मैंने खुदावंद से कहा खुदावंद मुझे एक मेज और एक कुर्सी चाहिए। और वो मांगता गया। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन, तीसरा दिन, वो रोजाना एक मेज और एक कुर्सी मांग रहा था। और चंद दिन गुजर गए, कोई जवाब नहीं आ रहा। कुछ और दिन गुजर गए, कोई जवाब नहीं आया। और कुछ अरसे के बाद खुदा ने उसको वो मेज और एक खूबसूरत कुर्सी अता कर दी। और उसने उस किताब में लिखा कि मैंने ऐसा महसूस किया जैसे एक औरत हामला होती है और जब वो बच्चे को कंसीव करती है तो कंसीविंग में और डिलीवरी में एक टाइम लग जाता है। वंस यू कंसीव द थिंग्स, तो मैंने ऐसे महसूस किया कि जैसे जब मैंने दुआ की तो मैंने मेज और कुर्सी को कंसीव कर लिया अपने अंदर, और वो मेज और कुर्सी मेरे अंदर बनना होना शुरू हो गई। और एक वक्त आया वो डिलीवर हुई। दैट मीन्स के खुदा भी ऐसे ही ऑपरेट करता है। जब आप किसी चीज को मांगना शुरू करते हैं तो आपके अंदर वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। जब तक आप उसको खुराक देते रहेंगे वो डेवलप होती रहेगी। जो ही आप खुराक देना बंद करेंगे उसकी डेवलपमेंट भी रुक जाएगी। फिर आप कहते हैं भाई साहब आप हमें सिखाते क्यों नहीं, कैसे मिलनी है चीजें? दैट इज द सेम प्रोसेस। जैसे हम इंसान दुनिया में पैदा होते हैं वैसे ही खुदा चीजों को मुहैया करता है। आप चीजों के लिए आप उसको कंसीव करें, उसको खुराक देना शुरू करें, रोजाना उनके लिए दुआ करें, परस्तिश करें, उसके लिए मांगना शुरू करें। खुदा वक्त के ऊपर जब उसका डिलीवरी टाइम आएगा एंड ही विल डिलीवर इट टू यू। हालेलुया। और उस किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी। और बिल्कुल उसी प्रोसेस के तहत एक दफा मैंने खुदावन से कहा, मैं बहुत अच्छा म्यूजिशियन था, मेरे पास हारमोनियम था, लेकिन मुझे कीबोर्ड चाहिए था। मैं कहा खुदावन मुझे कीबोर्ड चाहिए, आई वांटेड दैट।
اور خدا کے کلام کے بالکل عین مطابق جیسے خدا کے بندہ نے کتاب میں کہا کہ میں نے اس کرسی کی تفصیل بیان کی کہ مجھے اس طرح کا رنگ چاہیے، اس طرح کی خصوصیت چاہیے، یہ ساری چیزیں مجھے چاہیے، تو اس بالکل اسی کے مطابق میں نے کہا خداوند مجھے ایک ایسا کی بورڈ چاہیے تاکہ میں میوزک پلے کر سکوں، میں ورشپ کرنا چاہتا تھا۔ کین یو بلیو اٹ کہ میں نے بالکل اسی کتاب کے مطابق جو میں نے خدا کے بندہ سے سنی تھی، پڑھی تھی، اسی کی ٹیسٹمنی کے مطابق میں نے اس کی بورڈ کو کنسیو کر لیا، اور میں اس کو ڈیلی میں دعا کر رہا تھا۔ میرے والدین کو نہیں پتا تھا، میرے بہن بھائیوں کو نہیں پتا تھا، میں دل ہی دل میں روزانہ اس کے لیے دعا کر رہا تھا، اور اچانک I never know that، میرے والد صاحب اس بات سے واقف نہیں تھے، بالکل بھی انہوں نے کبھی نہیں بتایا کہ مجھے اس چیز کا نالج نہیں تھا۔ میری برتھ ڈے والے دن انہوں نے سیم کی بورڈ جو میں نے دیکھا تھا، جو میں نے سوچا تھا، انہوں نے میرے آگے رکھ کے کہا عبید دس از دا گفٹ فار یو۔ میں حیران ہو گیا اور میری زندگی اس وقت بدل گئی کہ واقعی خدا ہے اور کام کرتا ہے۔ اور پھر میں نے خداوند سے مانگنا شروع کیا، بالکل اسی فارمولے کے تحت جیسے خدا کا بندہ ڈیوڈ یانگچو نے کتاب میں لکھا، میں نے اسی طریقے کو اپنانا شروع کیا۔ میرے عزیزو، اگر خدا اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہے تو پھر آپ کو ہر چیز مہیا کر سکتا ہے۔ ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ میرے عزیز، آپ کو کیا چیز چاہیے؟ جسٹ آپ مانگنا شروع کریں اور اس کو کنسیو کر لیں۔ اینڈ ڈیلی پریئر، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو روزانہ خوراک دیتی ہے، وہ جو کھاتی ہے اس کو خوراک لگتی ہے، وہ بڑا ہوتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ غلط چیز کھائے، اس کے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی آپ کی روحانی غذا آپ کی چیزوں کو مہیا کرنے کے لیے ڈیولپمنٹ کریٹ کر رہی ہے۔ سو نمبر 3، کوئی ہمیں مجرم نہیں ٹھہرا سکتا کیونکہ مسیح ہماری شفاعت کرتا ہے۔ He is the only in the heaven جو انٹرسیڈ کر رہا ہے۔ کلام کہتا ہے کہ وہ شفاعت کرنے والا خداوند ہے۔ خداوند یسوع مسیح نہ صرف ہمارے گناہوں کے لیے مرا ہے اور جی اٹھا ہے، بلکہ وہ آسمان پر ہر روز آپ کے لیے آپ کی شفاعت کرتا ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں، اوپر سے سزا کا حکم آتا ہے، جو جان گناہ کرتی ہے سو مرے گی۔ This is the final verdict from God۔ لیکن خدا کا برہ خداوند یسوع مسیح اپنا قیمتی خون خدا کے حضور لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے اے باپ، ایک بار اسے معاف کر دے، ایک بار اسے معاف کر دے، spare him one more time۔ دیکھ، یہ مخالف تو اس کا مخالف ہے، ابلیس ایک جگہ ہماری مخالفت کر رہا ہے، وہ ہمارے اوپر الزامات کی بارش لگا رہا ہے۔ خدا جو منصف ہے اس کے سامنے کہہ رہا ہے دیکھ اس نے آج پھر گناہ کیا ہے، دیکھ اس نے آج پھر جھوٹ بولا ہے، دیکھ اس نے یہ فلاں فلاں کام، ایک لمبی فہرست اس کے سامنے لے کر جا رہا ہے۔ اور خدا کا انصاف یہ ہے، جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی، لیکن خدا کا برہ ایک دم انٹروین کرتا ہے۔ کلام میں انگلش میں ورڈ ہے انٹروین کرتا ہے، مداخلت کرتا ہے۔ انگلش میں اردو کا لفظ ہے مداخلت کرتا ہے۔ نہیں 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 نہیں، خداوند نہیں، ایسا نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، میں نے ان کو خون سے خریدا ہے، معاف کر دے اس کو، اسپیئر ہم۔ میرے عزیز و کلام میں پہلا یوحنا 2 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے آئے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے جو ہماری شفاعت کرتا ہے، مسیح جو راست باز ہے۔ او یار، تاڑے کو ایک مددگار ہے، آپ کا ہیلپر بہت بڑا ہے۔ جو ہی آپ گناہ کرتے ہیں خدا سے کہیں خدا مجھے معاف کر دے، and he will definitely forgive you۔ عبرانیوں 7 باب 25 آیت میں لکھا ہے اس لیے جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ حمایت کرنا، سپیئر کر دینا،
माफ कर देना, उनके लिए जंग करना, उनके लिए लड़ना, जैसे माँ अपने बच्चों के लिए लड़ती है, चाहे वो बुरे हैं, चाहे वो कैसे भी हैं, तो भी माँ और बाप अपने बच्चों को ले आते हैं, निकाल लेते हैं, उनके लिए जंग करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मसीह भी हमारे लिए जंग करता है और हमें मुहैया करता है, वो इंटरवीन करता है हमारे मामलात के अंदर। खुदा यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत कहानी सुनाई, एक बड़ी तमसील, उसके अंदर हमें बड़ा सबक मिलता है। एक औरत जिसे फकीर और फरीसी यीशु के पास लेकर आते हैं और कहते हैं, आई रब्बी, आई उस्ताद, देख ये ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है और मूसा की शरीयत ये कहती है कि इसको संसार किया जाए, संसार किया जाए, कत्ल किया जाए, क्योंकि इसका गुनाह ऐसा है। क्या किया खुदा यीशु मसीह ने? सारे दुश्मन खड़े हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, यीशु सामने खड़ा हुआ है। खुदा यीशु मसीह नीचे देख रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं और एक आवाज देकर कहते हैं, जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया वो सबसे पहले पत्थर उठाए और इसको मारे। लेकिन वो शिफायत करने वाला जो मुखालिफ है उससे बड़ा है, उसके पास अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं और वो कहता है, जिसने कभी गुनाह नहीं किया वो ले पत्थर और इसको मारे, क्योंकि इसने तो बहुत बड़ा गुनाह किया है। हाँ, तुम्हारे भी गुनाह है, शायद वो छोटे हो, लेकिन गुनाह छोटा है या बड़ा है तो वो गुनाह। मुझे बताइए, 100 रुपए का नोट जो है, चाहे वो नीट है या है वो गंदा है, वो भाई वैल्यू तो ਉਹਦੀ होनी है ना, चीज़ां तो 100 ਦੀਆਂ ही मिलनियां थानू। कई दफा कोई 100 ਦਾ नहीं ਲੈਂਦਾ, ਆਖੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਚਲਾ ਦਿਆਂ ਕਰ, पेट्रोल तो फिर भी 100 ਦਾ ही पाएगा। वैल्यू उतनी है, गुनाह छोटा है बड़ा है, उसकी वैल्यू उतनी ही है। खुदा यीशु मसीह खामोश आवाज के साथ कहते हैं, अगर तुम में कोई बेगुनाह है तो वो पहले पत्थर मार दे इसको। आहिस्ता आहिस्ता सब चले जाते हैं। खुदावन कहते हैं, किथे गए सारे? औरत कहती, खुदावन वो तो चले गए हैं, किसी ने तुझ पर इल्जाम नहीं लगाया, कोई फतवा नहीं, जा मैं भी तुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगाता। हालेलुया, मैंने तेरे गुनाह माफ कर दिए हैं। He is there for your intercession। जब आप गुनहगार होते हैं तो वो आपकी इंटरसेशन के लिए खड़ा हुआ है, वो आपकी शिफायत के लिए खड़ा है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, वो आपको खोना नहीं चाहता, वो आपको खोना नहीं चाहता। हालेलुया, वो आपको खोना नहीं चाहता मेरे अजीजों। नंबर 4 इज, कोई चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। अगर आप खुद नहीं चाहते तो दुनिया की कोई चीज आपको यीशु से जुदा नहीं कर सकती। हाँ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਜਾਏ ਚਰਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਲੈਦਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੌਸਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਅੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈਦਾ ਗੱਲ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਚਰਚ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅੱਜ, ਚਲੋ ਆਓ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਰਗ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਕੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਹੀ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ खुदा को भूल के। संडे इज द डे ऑफ गॉड। रिश्तेदार वाल जाने वो भी घर ही होंगे ने सारे, आयो सारे मस्तियां करिए, मौजा करिए, ना चर्च ना कोई और। कोई चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती, ना तंगी, ना मुसीबत, ना जुल्म, ना काल, ना नंगापन, खतरा, तलवार, कुछ भी नहीं। खुदा यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं, वो मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं, वो अब तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। तानू खुदा को कोई नहीं खो सकता है, मैं तुम दस दे। आप खुदावन के साथ हैं, आप हमेशा यीशु के साथ रहिए। कलाम कहता है, मेरा बाप जिसने मुझे वो दी है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें
बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। Nobody can take it। मेरे अजीजों, आप मुसीबतों में हैं तो भी आप उसके हैं, मुश्किल में हैं तो भी आप उसके हैं, जैसे भी हैं आप उसके हैं, और आपको वो कोई शख्स छीन नहीं सकता। कलाम कहता है यशायाह 43:22 में, जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूँगा, जब तू नदियों को अबूर करेगा तो भी वो तुझे ना दबाएंगी, जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच ना लगेगी और शोला तुझे ना जलाएगा। He is with you। मेरे अजीजों, वो आपके साथ साथ चलता है, वो आपके साथ खड़ा है, आपकी रहनुमाई। जब आप गुनाह कर रहे होते हैं तो इंज करके देख रहा होता है, जब आप गुनाह कर रहे होते हैं तो आपको वो देख रहा होता है, ओह माय गॉड, यार ये क्या काम कर रहा है। एंड he's going to, वो फौरन आपको रिलीफ देना शुरू कर, वो फौरन उसमें से निकालना, वो प्लान कर देता है ताकि एकदम से आप निकले उसमें से। खुदा का बंदा पौलुस जो है वो अपनी मुसीबतों के बारे में एक लंबी फहरिस्त लिखता है कि मैं काल में, तंगी में, बदहाली में, मुश्किल में, परेशानी में, बीमारी में रहा तो भी खुदा की मोहब्बत से वो जुदा नहीं हो सका। मसीह की मोहब्बत उसके अंदर हमेशा कायम रही। मेरे अजीजों, आज का पैगाम हमें ये सिखाता है कि हमें मसीह के कलाम पर ईमान रखना है। हालेलुया। हमें उसकी मौजूदगी को महसूस करना है। खुदा ने हमें सबसे बड़ी नेमत खुदावन यीशु मसीह दिया है, बाकी सब चीजें पीछे हैं, और हम पर इल्जाम लगाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हमारा वकील खुदावन है। हालेलुया। हमारा मुनज्जी खुदावन यीशु मसीह हमारी शफायत करता है, और मसीह की मोहब्बत मुस्तकिल है। सो क्या करना है? हमें एक दूसरे को हौसला देना है, हमें हालात का मुकाबला करना है, हमें भरोसा करना सीखना है। वी हैव टू ट्रस्ट। हमें खुदा की हजूरी को जानना है। खुदा हमारी जरूरतों से वाकिफ है। वो हमें तसल्ली देता है कि हमारा माजी हाल हमें खुदा से दूर नहीं कर सकता है। हमें यकीन दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, यीशु हर रोज हमारी शफायत कर रहा है। आप बीमार हैं, उसको पता है। आप कमजोर हैं, उसको पता है। आपको कोई मुश्किल है, माली मुश्किल है, उसको पता है। He knows that। Sometime he is giving you a time कि आप और ज्यादा ईमान में मजबूत होते चले जाए, क्योंकि जब आप इन फेजेस के अंदर से गुजर जाएंगे तो फिर आप मुल्क कनान में पहुंच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल मुल्क कनान तक जाना है, और वहां तक खुदा ने आपको लेकर जाना है। बहुत सारी मुसीबतें हैं, दुख हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, आजमाइशें हैं इस सारे सफर के अंदर, लेकिन खुदा आपके साथ है। हालेलुया। आप सोचिए क्या करना है। क्या आप यकीन रखते हैं खुदा वाकई आपके साथ है? अगर खुदा ने यीशु को आपके लिए दिया है तो आप उस पर मुकम्मल एतमाद क्यों नहीं करते हैं? समटाइम व्हाई समटाइम हमें एतमाद करना है। आए हम सब खड़े हों, हमें खुदावन पर भरोसा करना है। मेरे अजीजों,